वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे साथ खुदा के मुकद्दस कलाम की गहरी सूझबूझ रखने वाले खुदा के खादम पास्टर आसिफ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके वसीला से हम खुदा के मुकद्दस कलाम को सीख रहे हैं कि हम इस दुनिया में किस तरह से अपनी फ़िक्रों के साथ निपट सकते हैं और फिर खुदा के साथ पेवस्त हो सकते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले खुदा के खादम हमें बता रहे थे कि मुकद्दसा हन्ना ने जब खुदावंद के हुजूर दुआ की तो खुदा ने अपनी बेटी को जवाब दिया और वहाँ पर खुदा ने अपने खादम एली को इस्तेमाल किया। एली काहिन के वसीला से खुदा ने अपनी बंदी को ये बरकत दी और पैगाम दिया कि तेरी दुआ सुन ली गई है। तो इसी मजमून पर इसी गुफ्तगू को हम जारी रखते हुए पर सबसे चाहेंगे कि मज़ीद हमें इसके बारे में सिखाएं। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि वो उसके इख्तियार में नहीं था। जी जी, इसका मतलब है कि कुछ भी चीज हमारे इख्तियार में नहीं है। जी ऐसे ही, मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा ही है। और अगर हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है तो लूका रसूल की अंजील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं उसके 12वें बाब के अंदर और उसकी 26वीं आयत के अंदर लिखा है कि बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी खूबसूरत बात खुदावंद यीशु मसीह ने कही है। और छोटी बात हमारे लिए क्या है ये भी हमें देखना है ना। जी जी, कि देखें ना, हमारी छोटी बात भी हमारे इख्तियार में नहीं है, लेकिन छोटी बात है क्या? बाइबल मुकद्दस इसी बात को लेती है। जब हम लूका रसूल की अंजील के 12वें बाब की 25वीं आयत को देखते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके। ये घड़ी क्या है? बिल्कुल ऐसे गई, लम्हा है, पता ही नहीं। जी जी, तो एक लम्हा, एक घड़ी हम अपनी जिंदगी में या किसी बात में बढ़ा नहीं सकते अपनी उम्र को, तो फिर हमारे इख्तियार में क्या है? ऐसे ही है। कैसी फिक्र है फिर हमारी? जबकि खुदा का बंदा ज़बूर में भी इस बात को बड़ी आजिज़ी के साथ पेश करता है। ज़बूर 40 के अंदर उसकी आयत नंबर 17 के अंदर वो कहता है वो जैसा मर्जी था, बादशाह था, सब कुछ उसके पास था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फिक्र करता है। ऐसे ही है। और देखें बहुत बड़ी बात है कि सब कुछ होते हुए भी उसके पास सोना चांदी नौकर चाकर रुपया पैसा धन दौलत हर एक चीज थी। ऐसे ही है। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं मस्कीन हूँ, बिल्कुल मोहताज हूँ। तो आज और मोहताज हूँ जिंदा खुदा का। जी तो आज अगर हमारे पास थोड़ी सी भी दौलत आ जाए तो ऐसी कहना जा भी तू किथे। जी जी ऐसे ही। तो हम किसी की कदर करना पसंद है, इंसानों की कदर भूल जाती हैं, हमारे अंदर शेखी आ जाती है। ऐसे ही। लेकिन क्या खुदा फिक्र करता है। बिल्कुल। और इस बात को लेकर जब हम पहले सलातीन की किताब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि जब खुदा का बंदा मुकद्दस एलिया जी जी अखिया बादशाह से कहता है कि भाई इन बरसों में ना ओस पड़ेगी और ना ही बारिश होगी, डर पे आ गया और मैंने बादशाह ने मार देना। जी जी जी, लेकिन खुदा का फरमान उसके लिए था, बिल्कुल, जा गुरेत के नाला के पास चला जा, बिल्कुल, जो यर्दन के पास है, छुप जा, वहां सामने है उसके, छुप जा। तो वहां पर मैं बड़ी खूबसूरत बात देखता हूं कि खुदा ने उसकी वहां पे कैसे फिक्र किया। अजीब फिक्र है ये, बिल्कुल, कि खुदा उससे कहता है कि मैंने कव्वों को तेरे लिए हुक्म कर दिया। ऐसे ही ऐसे ही। तो कव्वा कैसी मखलूक है? हमारे कल्चर में हम देख लें कैसी मखलूक है। बच्चों से जो चीजें छीन के ले जाते हैं, चीजें छीनते हैं, लेकिन खुदा ने एक ऐसे जानवर का इंतजाम किया। वहां पे ऐसी फिर खुराक भी बड़ी अजीब है, बड़ी खूबसूरत खुराक है कि वो खुराक जिसके लिए कौवा मेरे ख्याल से तो छोड़ ही नहीं सकता, लेकिन वो उसके लिए गोश्त और रोटी और गोश्त लाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। यहाँ पर हमें खुदा की कुदरत का अंदाजा होता है। जी बिल्कुल, खुदा की इंसान के बारे फिक्र का अंदाजा होता है। बेशक। एक वक्त आया क्योंकि बारिश नहीं थी, ओस नहीं थी, वो नाला भी सूख गया। जी जी, लेकिन खुदा फिर भी अपने बंदा को भूला नहीं। ऐसा ही है। फिर खुदा एक इससे भी और अजीब काम करता है। जी जी, खुदा कहता जा सईदा के सारपत की बेबा के पास चला जा। ऐसा ही है। तो वहां पे जब गया तो देखा कि एक बेवा जो थी वो लकड़ियां चुन रही थी। जी जी, पुकारा कि भाई मुझे थोड़ा सा पानी पिला। हालांकि यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात है कि तेरा नाला सूख गया यार। जी जी, बारिश हुई नहीं, और उसके पास पानी कहाँ से आ गया? लेकिन खुदा ने इंतजाम किया था ना। जी जी जी। तो क्या हुआ कि वो
जब पानी लेने के लिए गई, मुड़ी, आगे बढ़ी, जी जी पीछे से आवाज दे दी, एक मेरे लिए रोटी की टिकिया भी लेते हैं, जी जी, काल रोटी है। का टुकड़ा भी लेते हैं ना। जी जी अब मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बगौर देखता हूँ जी जी, कि वो बेवा भड़ी ताकि पानी लेके आई ऐसे ही। आवे, लेकिन जब आवाज सुनी ना तो बड़ी एक तजस्सुस के साथ उस पीछे मुड़ी जी, ऐसी ही है। बात करने के लिए। जी जी, पहले बात नहीं की उसने, ऐसे ही। पानी लैंड टूट गई, जी, लेकिन जी। जब तजस्सुस के साथ पीछे मुड़ी ना तो जी, कहने जी। लगी कि खुदा के बंदे, तुझे नहीं पता मुल्क में ये काल है? जी जी तो मैं तो 2-1 लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि मेरे पास मटके के अंदर एक मुट्ठी आटा है जी, जी। और कुप्पी के अंदर थोड़ा सा तेल है, ऐसे ही। तो मैं तो ऐसा कर रही हूँ, 2-1 लकड़ियां चुनूंगी, मैं हूँ, मेरा बेटा है, मैं जाऊंगी, वो पकाऊंगी, और जी, जब जी। पकाऊंगी खा जाएंगे हम दोनों, वो खत्म हो जाएगा, ऐसे एक ही। वक्त आएगा कि हम मर जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर हम खुदा के बंदा की बात को देखते हैं। उसने कहा कि वो खुदा जिसने मुझे भेजा है, जी, उसका फरमान है ये, उसका कलाम है ये, जी जी कि जो वो मेरे वसीला से तेरे साथ करे करता है, कि जब तक मुल्क के अंदर काल है, जी। ना तेरे मटके में से आटा और ना कुप्पी में से तेल खत्म होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी फिक्र है कि खुदा के बंदा के वसीला से, अगर खुदा का बंदा वहां पे बेवा के पास ना जाता तो कोई जी। उसका मतलब जिक्र ही नहीं था, पता नहीं कब मर जाना था उसने। बिल्कुल लेकिन ऐसे। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदा के बंदा के वसीला से दूसरे लोगों की जिंदगी को बढ़ाने का भी खुदा इंतजाम करता है। बेशक, हो सकता है उस जैसे कई मर भी गए जी हों। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, जी। तो क्या हुआ कि उसने ऐसा ही खुदा के कहे के मुताबिक जब किया, तो जी, जब तक बिल्कुल। मुल्क के अंदर काल रहा, ना तो उसके मटके में से आटा और ना ही कुप्पी में से तेल खत्म हुआ। तो ये खुदा की इंसान के लिए फिक्र है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है मत्ती रसूल की अंजील के अंदर उसका 6वां बाब और उसकी 34वीं आयत के अंदर लिखा है कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, जी जी, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख काफी है। जब हम अपनी फिक्रों के अंदर रहते हैं, दुनियादारी में रहते हुए, और खुदा के घर में नहीं ना आते, तो इसका मतलब है कि हम बहुत अच्छा हिस्सा गंवा बैठते हैं। बिल्कुल तो ऐसे। कलाम खुदा में लिखा हुआ है लूका रसूल की अंजील के अंदर 10वें बाब 38 से 42 आयत तक, यीशु अल मसीह जब 2 बहनों के घर में गए, जी जी, तो मरथा काम काज में मसरूफ थी, जी तो जी, वक्त है कहने लगी कि इसको क्या मेरे काम में हाथ बटाए। जी लेकिन जी, यीशु मसीह बड़े खूबसूरत अल्फाज कहती है कि ऐ मरथा तू तो दुनिया के फिक्र तरद्दुद में है, ऐसे ही। लेकिन मरियम ने एक ऐसा अच्छा हिस्सा चुन लिया है कि जो उससे कभी भी छीना नहीं जाएगा। लेकिन बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है आज हमें कि पहले हम जिंदगियों की फिक्र में हैं, यानी रिज़्क़ की तलाश में आज हम राज़ को भूल गए हैं। और यहाँ पर खुदा का बंदा पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम खत में 2 बाब और उसकी 21वीं आयत में बड़े खूबसूरत अल्फाज कहता है, वो कहता है कि सब अपनी अपनी बातों की फिक्र में हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज हम इस बात को देखने की ज़रूरत है मेरे जो, सबसे पहले हमें मसीह की बातों की फिक्र करनी है, कलाम को सुनने की फिक्र रखें और फिर अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दें, क्योंकि लूका रसूल की इंजील 12वां बाब 31वीं आयत बयान करती है, हाँ उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए आज हमें इस बात पर गौर करना है कि जो खुदा का बंदा पतरस रसूल कहता है, और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, बेशक, उसको तुम्हारी, क्योंकि जब हम अपनी फिक्रें उसको देंगे, फिक्र डालेंगे, तो फिर ही उसे पता होगा कि मैंने इनकी फिक्र करनी है, और जब वो फिक्र करता है तो फिर मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाती। दर हकीकत फिक्र उसको देना हकीकत के अंदर ये है कि अपने आप को उसके सुपुर्द करना। बेशक बेशक। और जब हम अपने आप को उसके सुपुर्द कर देते हैं तो अपने लोगों को तो वह कभी मायूसी नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने बहुत सारी बातें ऐसे कलाम खुदा में से देखी हैं कि जब हम अपने आप को, एलिया ने भी अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया था। जी जी। जब एलिया ने सुपुर्द किया तो खुदा ने उसकी फिक्र की। और जब खुदा की बंदी हन्ना ने अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर दिया तो उसने भी अपनी फिक्रें उसको दी, तो खुदा ने उनकी फिक्रों का इंतजाम किया। तो हमें भी जिंदगी के अंदर अपनी सारी फिक्रें खुदा को देनी है, ईमान को मजबूत करना है, तो उसको हमारी फिक्र है। बेशक। बहुत शुक्रिया पार साहब। अजीज नाज़रीन, आज हमने खुदा के खादम के वसीला से फ़िक्र के ताल्लुक से सीखा है, और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि फ़िक्रें हमारी ज़िंदगी में 2 तरह से हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। हम हर वक्त पूरी ज़िंदगी जिस्मानी फ़िक्रों के अंदर गुजार देते हैं,
जिस तरह पादरी साहब ने अभी बताया कि हम रिज्क की तलाश में राज़िक को भूल जाते हैं, यानी दुनियादारी की फ़िक्रें, जिस्म की फ़िक्रें और हमारी औलाद की फ़िक्रें, ये सारी फ़िक्रें जो है वो हमें दबाए रखती हैं, लेकिन जो हकीकत में रूहानी फ़िक्र है उसकी हमें कोई फ़िक्र नहीं होती। क्योंकि जब हम मर्था की तरह, जिस तरह खुदा के खादम ने भी हमें सिखाया है कि हम दुनिया के कामों में, दुनिया की फ़िक्रों में रहेंगे, मरियम की तरह उस अच्छे हिस्से की तरफ नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम इस अच्छे हिस्से की तरफ बढ़ के उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हमारी ज़िंदगी से दुनिया की फ़िक्रें निकल नहीं सकती। हम अपने आप को खुदावंद की हजूरी में पेश करें ताकि वो जो हमारी फ़िक्र करता है हमें संभाले, और फिर जब वो संभालेगा तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत हमें गिरा नहीं सकती और कोई भी दुनिया की ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती। हमें इस बात पर गौर करना है कि आज की सुबह आप अपनी ज़िंदगी में गौर करें कि कौन कौन सी फ़िक्रें आपको परेशान करती हैं। अपना तन मन धन सब कुछ खुदावंद के कदमों में रख दें, फिर वो आपको सरफराजी बख्शेगा। सो खुदावंद ऐसा करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। सो अजीज़ नाज़रीन, अब वक्त है कि हम खुदावंद के हुजूर झुकें और खुदावंद के हुजूर हम दुआ मांगे। जितने अजीज़ नाज़रीन किसी भी तरह की बीमारी में, कमज़ोरी में मुब्तला हैं, अबलीस की गिरफ्त में है, मेरा ईमान है कि जब हम आपके लिए यहाँ पर दुआ करेंगे तो खुदावंद आपकी ज़िंदगियों में बरकत और मौजज़ात को ज़ाहिर करेगा। हमारे साथ मुत्तफ़िक हों, आए सब झुकें और खुदावंद के हुजूर दुआ मांगे। मेहरबान और अजीम जलाली आसमानी बाप, तू जो बनी नो इंसान की फ़िक्र करता है और पा खुदा कभी भी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, आज की सुबह आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरे खादिम के वसीला से आज हमने इन बातों को सीखा है कि तूने अपनी बंदी हन्ना की फ़िक्र की, एलिया की फ़िक्र की, तो उनके वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियां बाबरकत हो गईं। ए कादिर मुतल्लिक़ खुदा, आज हम आपकी पाक हजूरी में झुकते हैं, इल्तिजा करते हैं कि एक एक ज़िंदगी जो इस वक्त तेरे खुदाम के साथ मुत्तफिक है, इल्तिजा करते हैं कि तू अपने फजल के वसीला से छू और बड़ी बरकत अता फरमा। हर तरह की बदनी कमजोरी, बीमारी, लाचारी और वो तमाम लाइलाज बीमारियां, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां तेरे यीशु नाम के वसीला से बिल्कुल नेस्त और नाबूद हो जाएं। तेरे लोग बरकत और शिफा पाएं मेरे पाक खुदा। ऐ पाक खुदा, अबलीस के बंधन और जुए टूट जाएं, तेरे लोग आज़ाद हो जाएं और खुदावंद तेरे यीशु नाम की गवाही दे कि मेरे जिंदा खुदा ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। पाक खुदा, कारोबारी रुकावटें, बंदिशें और मुश्किलात तेरे नाम से हमेशा के लिए जाती रहें। पाक खुदा, कारोबार बहाल हों, जिंदगियां बहाल हों और खुदावंद तेरे लोग बरकत पाएं। जो भाई बहनें अपने कामकाज के लिए निकलते हैं, खुदावंद उनके लिए बरकत और सलामती चाहते हैं, रास्ते भर में मुहाफ़ज़त चाहते हैं। जिस तरह सलामती से जाएं उसी तरह सलामती से वापस आकर तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। जो बच्चे तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए निकलते हैं, एक एक को पाक खुदा तेरे हाथों में सौंपते और इल्तिजा करते हैं कि इनको तालीम के मैदान में बड़ी तरक्की अता फरमा। मेहरबान खुदा, होशना टेलीविज़न के लिए, इसके ऑनर्स के लिए, इसकी सारी टीम के लिए आपके हुजूर से बरकत, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती मांगते और इल्तिजा करते हैं कि इस चैनल को अपने कलाम की वुसअत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर और पाक खुदा इसके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियां आपके पाक कदमों में आकर खुदा उन तेरे नाम का इकरार करें कि तू ही हमारा ज़िंदा खुदा है। हमारी इस वक्त मिन्नत, दुआ, इल्तिजा को सुन और कबूल फरमा, मसीह के पाक नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीज़ नाज़रीन, प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत का यहीं पे इख्तिताम होता है। एक नई सुबह में नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट पादरी एजाज यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।